आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना पढ़े, बिना कुछ समझे आप अंग्रेजी में कैसे टॉप करेंगे। आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे, किस प्रकार से लिखे हम कि सामने जो कॉपी चेक करता है वो भी कंफ्यूज हो जाए और आपको नंबर दे दे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये आपको कितने वर्ड में लिखना है? 30 वर्ड में या तो 40 वर्ड में लिखना होता है। कितने वर्ड में? 30 या 40 वर्ड में लिखना होता है। तो लोग कंफ्यूज जाते हैं कि यार लिखिए कैसे, शुरुआत कहां से करें, कैसे शुरू करें कि हमारा जो आंसर है पूरा सेटअप हो जाए। आइए देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आप लिखोगे कि आप बेस्ट बेस्ट करोगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहां पे देता हूं मैं, फिर वो कैसे उसका आंसर बनाते हैं मैं ये भी बताता हूं आप लोगों को। आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस सेंटेंसेस, है ना। सेंटेंस का अगर आपको आंसर बनाने आ गया तो कोई भी क्वेश्चन रहे आप उसका आंसर बड़े ही आसानी से बना लोगे। आइए देख लेते हैं। अगर इस तरीके से लिखा है, देखिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, मतलब लेंचो को कितने पैसों की जरूरत थी। ये आप समझ सकते हो कितने पैसे की जरूरत थी, उसको 100 पीसों की आवश्यकता थी। अब ये मुझे पता है कि इसका आंसर इस तरीके से होगा, बट कैसे लिखे, कैसे बनाएं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी आंसर बनाओगे ना तो आपको सेंटेंस को शुरू करना पड़ेगा सब्जेक्ट से। कैसे शुरू करना पड़ेगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा क्या है? लेंचो। तो यहाँ पे लेंचो आप सबसे पहले कर दोगे कि नहीं? लेंचो लेंचो सबसे पहले कर दो। लेंचो सबसे पहले करने के बाद देखो, जब भी सेंटेंस में डिड लगा रहेगा तो हमेशा जब आंसर बनाओगे तो आपको यूज करना है वर्ब का सेकंड फॉर्म। यू हैव टू यूज ऑलवेज वर्ब सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, और नीड हमारा वर्ब है और नीड का यहाँ पे हो जाएगा नीडेड। तो लेंचो नीडेड, लेंचो की जरूरत थी, लेंचो को जरूरत थी। अब कितने पीसोस की? तो यहाँ पे लिख दो 100 पीसोस। पीसोस। देखिए, मैंने आप जैसा कि बताया कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है और इसे 30 से 40 वर्ड में लिखना होता है। लेकिन कुछ बेवकूफ इतने होते हैं, कुछ स्टूडेंट हमारे इतने बेवकूफ होते हैं, उनको लगता है कि 30-40 वर्ड में लिखना है तो गिन गिन के लिखते हैं वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां पर 30 आ गया, 40 आ गया, बात खत्म, आंसर पूरा हो चाहे ना हो। ऐसी मूर्खता आप न करिएगा। आपको क्या करना है, 30-40 वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपका आंसर 25 वर्ड में हो जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 वर्ड में हो जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 30-40 वर्ड में दिया है तो आप 2 पेज लिख दोगे तब भी आपको उतने नंबर मिल जाए ना। तो सबसे बेस्ट कोशिश ये करो कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सटीक रहे, बिल्कुल सटीक आपका आंसर रहे और आपका बन जाएगा आराम से। कैसे कंफ्यूज करना है, कैसे कंफ्यूज करना है सामने वाले को मैं बता देता हूं। कैसे कंफ्यूज करोगे आप, जो एग्जाम चेक करेगा, ठीक है, उसको कैसे कंफ्यूज करोगे आप, आइए देख लेते हैं। कंफ्यूज करने के लिए जैसे अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा है, वाई वाज लेंचो शेड, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक में उठा लेता हूं अपने मन से, व्हाई वाज लेंचो शेड। अब यहाँ पे आंसर लिखो, लेंचो पहले कर दो, वाज लगा है तो वाज लगा दो और शेड कर दो। अब देखो, अब ये क्वेश्चन में से आंसर बन रहा है कि नहीं। पहले आप यही बनाना सीख जाओ कि क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन है और इसी में से हम आंसर बनाने की कोशिश किए हैं, है ना। 3-4 वर्ड, 5 वर्ड, 10 वर्ड, जितना ये बड़ा रहेगा उतने बड़ा आपका आंसर बनता चला जाएगा। देखो, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी मेन चीज तो ही ये है। देखिए, जब भी क्वेश्चन वाई से पूछा जाएगा आपको आंसर किसमें देना पड़ेगा? बिकॉज में देना पड़ेगा। किसमें देना पड़ेगा? बिकॉज में। लेंचो वाज सैड बिकॉज, लेंचो उदास था क्योंकि उसे 100 में से 70 पीसोस प्राप्त हुए। बिकॉज ही गॉट, प्राप्त हुआ, ये पता होना चाहिए। प्राप्त होना का गेट होता है, गॉट होता है, रिसीव होता है, ऑब्टेन होता है, एक्वायर होता है, तमाम प्रकार के वर्ड मीनिंग होता है प्राप्त करना का, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ही गॉट वल्ली, वल्ली मतलब केवल, वल्ली 70 पीसोस, कितने प्राप्त हुए? 70 पीसोस। कितने में से? 100 में से, आउट ऑफ 100। बस आपका आंसर हो गया, आउट ऑफ 100। आप कोशिश करिएगा कि जो आपको क्वेश्चन से आंसर बनाने के मैं सिखा रहा हूं इतना आप बनाना आ जाए आपको। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि किताब से अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरा किताब, जैसे आप नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं पढ़े हो, आपको उसका हिंदी पढ़ लेना है। किताब तो देखते हो उसमें हिंदी लिखा रहता है, पूरा हिंदी पढ़ लो, पूरा हिंदी पढ़ डालो, बस कहानी समझ में आ जाएगी कहां पे क्या मोमेंट हो रहा है। लेंचो कौन था, इस तरीके से। लेंचो कौन था? लेंचो वाज अ फार्मर। वल्ली कौन थी? वल्ली किसकी लड़की थी? वल्ली की उम्र क्या थी? इस तरीके से। कुर्ग किसका राज्य है? तमाम प्रकार के सेंटेंसेस तमाम प्रकार के बनते हैं। व्हाट इज द फ्रीडम बाई अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है, आजादी क्या है। ये सब आपको क्वेश्चन तो याद करने पड़ेंगे हिंदी पढ़ पढ़ के, तभी आप उसका आंसर बना पाओगे, ठीक है ना। तो बेस्ट कोशिश करिए आंसर बनाने की, और बाकी अगली वीडियो हम बताएंगे कैसे ग्रामर का आपको सोल्यूशन निकालना है बिना पढ़े। आइए, उम्मीद करते समझ आएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब करें।